बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। अब चला रियल मास्टर जो है ना जन्म लेगा। अभी कर दिया है क्लियर कि 100 नंबर का जो एग्जाम होगा पीटी का, उसमें 75 नंबर का रहेगा ये हिंदी या 25 का इंग्लिश। तो लोग हिंदी बना के निकल लेगा तब तो कहा हिंदी का लेवल बहुत अप रहेगा, उससे 30 को नहीं बनेगा। इंग्लिश का लेवल बहुत डाउन रहेगा, जिससे कम से कम 5 से 7 को बनाना है। टीचर को कम से कम थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो पढ़ सके कि क्या लिखा हुआ है, उसी लेवल का रहेगा। और बीपीएससी 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा। अरे भाई अच्छा बताओ, चला टीचर सही होना चाहिए कि नहीं? वो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, अभी क्या किया है, सब सेटिंग गेटिंग से डीएलएड बीएड इस सब का डिग्री ले लिया और सब डिग्री में आग लगा देगा। एक दो को तो भोरे हमको फोन किया, कहता है बा का एलम डिग्री लिए झूठे गया बोरा में। अब पेडागोजी अब नहीं पूछेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहता था, बोला कि वो सब तो अपने सीख लेगा बच्चा मास्टर, वो जाएगा स्कूल में अपने सीख लेगा, वो नहीं पूछेंगे। और आज पूछेंगे हम क्या, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सब करेंट अफेयर्स सब पूछेंगे ओकरा से। तब जे सब्जेक्ट का वो टीचर बनना चाहता है ओकरा से 100 नंबर के अलग से क्वेश्चन रहेगा। उहो नहीं उहे नहीं, इहो बोला है कि जे लेवल के बच्चा होता है वो लेवल के नहीं पूछेंगे। तो पढ़ाएगा कि हाई लेवल का पूछेंगे, क्योंकि टीचर का ज्ञान बच्चों से ज्यादा तो होना ही चाहिए। ये अभी 2 घंटा पहले का चेयरमैन का बयान है। अब चला समझो कि बिहार की उन्नति में सही काम पहली बार जो है हम अपने जीवन काल में जो देखे हैं वो यही है। कुछ लोग अंधुन चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने से क्या होगा, जो गलत है वो गलत है। कहता हम लोग एक बार सीटेट पास करवे तो फिर वो करेंगे। अरे चोटा, सीटेट में की हो रहा है हमरा नहीं पता है, कहां से डिग्री लाया जा रहा है। हमको लगता है सीट खालियन चल जाए, जैसा जैसा डरा रहा है। इसमें चला फिजिक्स चल रहा है ना, बिहार पुलिस वालों आप लोग भी सावधान रहिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई रहता है। ये मत सोचना एकदम लो लेवल का क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आउट होने के भरोसे अगर है तो अब मत रहो। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। इस बार जो 150 लोगों को अंदर ले गया चला, आज तक बेल नहीं हुआ है होकर। 150 लोगों को पकड़ के ले गया, आज तक होकर बेल नहीं हुआ है। इसलिए चला आप एकदम सावधान रहिए। चलिए हम लोग शुरू करें। कहां तक हुआ था बताइए? हम लोग आर्किमिडीज को तैरा डुबा रहे थे, यही ना था। जिसका घनत्व तो कम होगा वो तैरेगा कि डूबेगा? तैरेगा। और जिसका घनत्व तो ज्यादा रहेगा क्या होगा? डूबेगा। हम लोग आपेक्षिक घनत्व तो आज पढ़ने वाले थे, यही ना। अब बताओ ठोस द्रव गैस में किसका घनत्व तो ज्यादा? आज सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी? सूर्य और तारों की उष्मा किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। सही है ना? बोलो हाँ या ना। अब एक होता है चला अपेक्षिक घनत्व। बिहार पुलिस वालों को तो अभी टाइम है, एकदम बढ़िया से पढ़ लो न, जेवे बोरा में उस सेटिंग के भरोसे जे है ना। ये चला पहली बार बदलता बिहार दिख रहा है, एकदम यही सब काम होना चाहिए था। अपेक्षिक घनत्व हमरा तो बड़ा खुशी हो रहा है, अंदर आत्मा से चला खुशी हो रहा है। जितना बच्चा पटना में पढ़ रहा था ना, सबका जितना साफे टेढ़ बोकना सब था, सब बीएड कर लेता था। अरे बाप रे बाप, बाबूजी के राज है रे। बीएड करके कहता था अंतिम उपाय है वो, अंतिम उपाय है वो। अब फॉर्म भरने से पहले डरेगा। अब रेलवे एसएससी का बच्चा जो होगा ना वो बीएड करेगा, ओकरा फायदा मिलेगा, वो रियल में टीचर बनेगा। एगो हमारे यहाँ टीचर थे चला पढ़ाते थे, वो गए हैं पूरा स्कूल बदल दिए। उनमें जोश है कुछ करने का। और गांव घर में चाची चचा सब बैठा लोग में जोश है। आपेक्षिक घनत्व तो बराबर हल्ला काहे कर रहा है?
आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व आप बटे किसका घनत्व, पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पदार्थ बटा पानी की पानी बटा पदार्थ। बहुत बढ़िया बात। अभी चला याद नहीं रहेगा, तुमको ऑप्शन ऐसा देगा ना कि याद ही नहीं रहेगा। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है किसी से तुलना करके घनत्व निकालना। किसी से क्या करके, तुलना करके घनत्व निकालना आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। क्या करके, क्या करके। अब देखो तो तुम याद रखना पदार्थ का स्पेलिंग बड़ा है कि पानी का, तो पदार्थ बटा पानी, बड़ा बटा छोटा। तो घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो ई भी केजी पर मीटर क्यूब, ई भी केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों कट ना जाएगा। तो इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। मात्रक तथा बीमा हीन है। मात्रक तथा क्या है, बीमाहीन। जल के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का, बड़ा बटा छोटा। आपेक्षिक घनत्व सापेक्षिक घनत्व का मात्रक और बीमा विहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का क्या है, अनुपात। अब देखो चला, हाइड्रोमीटर का नाम सुने हो, एक होता है चला हाइड्रो, महा भी आई सब एग्जाम के लिए। एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है चला, हम पहले भी पढ़ाए हैं एकदम इस सब के लिए महा भी आए, हाइग्रोमीटर। ये जो है चला हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है चला आपेक्षिक घनत्व नापता है। हाइड्रोमीटर क्या नापता है, और हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता नापता है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व और हाइग्रोमीटर क्या नापता है, आपेक्षिक आर्द्रता। अब मामला क्या है आपको याद करना, देखो हाई हाई दोनों में कॉमन है, मीटर मीटर कॉमन है, एगो ड्रो है एगो ग्रो है। ड्रो बोले तो डॉट, डॉ बोले तो डेंसिटी है, डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी बोले तो ग्रो बोले तो आपेक्षिक आर्द्रता। एक दुए को बात है, एगो ड्रो है एगो ग्रो है। ड्रो बोले तो डॉट, डॉ बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व। यानी हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, जबकि हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। इसको जल्दी से लिख लो, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, जबकि हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व नापता है, जबकि हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। हो गया। हाइड्रोमीटर क्या नापता है, आपेक्षिक घनत्व, और हाइग्रोमीटर क्या नापता है, आपेक्षिक आर्द्रता। लिख लिए। अब हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। प्लवन मतलब तैरना। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का क्या नापते हैं, आपेक्षिक घनत्व। क्या नापते हैं चला, अब दुग्ध मापी। लैक्टोमीटर का नाम सुने हो, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापते हैं, वो भी आपेक्षिक घनत्व नापता है। कहता है हाइड्रोमीटर भी एक प्रकार का लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिससे दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का क्या करते हैं, पता करते हैं। अब गौर फरमाइएगा, जब चला आप किसी बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, यह कोई बर्तन है, इसमें आप बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए। जब बर्फ पिघल जाएगा ना, बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगा, तो पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आप बर्फ डाल दिए ना,
तो बर्फ जब डाल दीजिएगा तो बर्फ के पिघलने के बाद पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना हाइट में आप पानी देख रहे हैं उतने हाइट में रहेगा। बोलो रे। अब ऐसा क्यों होता है, हीट चैप्टर में हम आपको जवाब देंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अगर किसी ग्लास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाला हुआ है, तो बर्फ के पिघलने के बाद ग्लास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? कहते हैं किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल क्या रहेगा? क्या रहेगा? अर्थात पानी का तल पहले के ही समान होगा। अब है वो बैरोमीटर, ये चला बैरोमीटर। बैरोमीटर का मामला क्या है, जैसे एक बात बताइए, आंधी तूफान आता है, वर्षा होता है, मौसम साफ रहता है ना। बीपीएससी लेकिन चला इसको अलग तरीके से पिछले बार पूछा था, इसका क्वेश्चन ही बदल दिया। इस बार तो समझो कि एकदम जितना बीपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा है ना, जो रेलवे एसएससी का तैयारी एकदम पुरजोर तरीके से कर रहा है, और सबके नौकरी हो जाए अगर सीटेट क्वालिफाई है तो। मतलब बीएड वगैरह कर लिया है, सीटेट क्वालिफाई है और इधर लगा हुआ है, सबके A to Z का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही फाइनल मेरिट बनेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो क्या बनेगा? फाइनल मेरिट बनेगा। तो कहते हैं, चला जी गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा कि अगर आंधी कब आएगा, हमको ये बताओ, हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर आएगा? हाई से लो आएगा, पक्का ना। अगर मान लीजिए यहां पर प्रेशर बहुत लो है, मान लीजिए यहां पर प्रेशर बहुत लो है और यहां पर प्रेशर बहुत हाई है, तो हाई टू लो में हवा आने लगेगा, तो आंधी आ जाएगा। अगर यहां का प्रेशर बहुत कम हो और यहां का प्रेशर हाई हो, तो हाई टू लो में सारा हवा नहीं आने लगेगा, तो भैया हवा तेजी से आती है, हम लोग कहते हैं आंधी आ जाता है। तो देखो, बैरोमीटर एक होता है जो प्रेशर को नापता है। किसको नापता है? तो इसका पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब रीडिंग, रीडिंग अगर एकदम न्यूनतम हो, क्या हो? तो हाई टू लो में तेजी से हवा का प्रवाह हो जाएगा, आंधी आ जाएगी। अगर एकाएक नीचे गिर गया तो आंधी, धीरे धीरे नीचे गिरा तब बादल के कण धीरे धीरे इधर आएंगे और बारिश हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ा तो मौसम साफ रहे, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, दोनों जगह का प्रेशर सेम हो जाएगा, तो हवा आएगा, बादल आएगा, तो ना बारिश होगा ना हवा बहेगी, तो मौसम क्या रहेगा? साफ। एकाएक नीचे गिर जाएगा आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा बारिश, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहेगा इसका मतलब गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा? हल्का हल्का गर्म रहेगा। बोलो ना रे। क्योंकि आंधी आएगा तब भी ठंडा लगेगा, बारिश आएगी तब भी ठंडा लगेगा। और ये आंधी कब आती है? जब एकाएक नीचे गिरेगा, हाई टू लो में हवा का फ्लो हो जाएगा। बारिश कब होती है? जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, मौसम साफ होगा तो गरम गरम लगेगा कि ठंडा ठंडा? गरम गरम ना। तो बीपीएससी कहा कि एकाएक चढ़ जाएगा पारा प्रेशर, तो बहुत गर्मी लगेगा। तो लिख दिया तो उसमें बारिश, लड़का तो रट्टा मार के गया था उलन लुसेंटवा से कि जब ये क्या बोलते हैं उसको, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा बारिश, एका धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा मौसम साफ, एकाएक ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी लगेगा। बोलो ना रे। जितना तेजी से ऊपर चढ़ेगा उतना ज्यादा गर्मी लगेगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? कहते हैं बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना, आंधी तूफान की संभावना। पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा होने की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, मौसम साफ। अब देखो, लिख लो बैरोमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक का मतलब रीडिंग, बुक ऑर्डर किए थे, आ जाएगी, आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा लेट सेट आएगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक ऊपर चढ़ने से
एकाएक ऊपर चढ़ने से मौसम गर्म हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मौसम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अब देखो चला, तुमको कहेगा पनडुब्बी, तो हम बोले तैरने डूबने का सिद्धांत कौन दिया? आर्किमिडीज। तो पनडुब्बी किसके सिद्धांत पर काम करा? आर्किमिडीज के सिद्धांत। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या है? आधारित। अब आते हैं चला ससंजक बल और असंजक बल। समान अणुओं के बीच लगेगा ससंजक और समान अणुओं के बीच लगेगा असंजक। आप कहिएगा जैसे पानी का अपने अणुओं के बीच लगेगा ससंजक, पानी का सीसा से लगेगा असंजक। नहीं समझे? समान अणुओं के बीच लगेगा ससंजक और समान अणुओं के बीच लगेगा असंजक। जैसे पानी का खुद के अणुओं के बीच लगेगा, पानी का खुद के अणुओं के बीच लगेगा ससंजक बल। आप पानी का कांच के साथ लगेगा असंजक। बुझा? समान अणु आदमी आदमी के बीच लगने वाला बल ससंजक, आदमी या कुत्ता के बीच लगने वाला बल असंजक। अब समझा? तो हमको ये बताओ, स्वसंजक बल जो है समान अणु के असमान अणु? स्वसंजक बल समान अणु के बीच लगने वाला बल है स्वसंजक बल। तो बताओ, ठोस के स्वसंजक बल की अगर हम बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, सबसे ज्यादा स्वसंजक किसमें होगा? ठोस में ना। सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। सही कि गलत? ठोस के अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। इसमें कोई डाउट है? ठोस का द्रव के साथ लगेगा तो असंजक हो जाएगा, लेकिन ठोस का अपने अणुओं के बीच लगेगा तो ससंजक हो जाएगा। ठोस का ठोस के साथ लगेगा और ठोस का द्रव के साथ लगेगा असंजक ना। हिंदी में कहते हैं कोहेसिव और एडहेसिव। वही वही कोहेसिव फोर। अच्छा बताओ, चौक का या मार्कर का ब्लैक बोर्ड पर असंजक की ससंजक? असंजक ना। खल्ली का ब्लैक बोर्ड पर असंजक ना। वाह, तब तो पकड़ लिया तुम लोग। ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को कौन बल कहते हैं? ससंजक बल। ससंजक बल सबसे ज्यादा ठोस में, द्रव में, गैस। असंजक बल, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? असंजक। जैसे मार्कर का बोर्ड पर लगने वाला बल या चौक का बोर्ड के साथ लगने वाला बल असंजक, मार्कर का व्हाइट बोर्ड के साथ लगने वाला बल असंजक। ये अलग अलग है कि सेम है? तो असंजक बल लगेगा। सेम रहेगा तब ना ससंजक लगेगा। तो कहता है मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना ससंजक की असंजक, और चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना असंजक की ससंजक। अब देखो, ध्यान देना। पारा क्या चला? ससंजक बल समान अणु के असमान अणु? समान अणु ना। और समान अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल ना। अब गौर फरमाइएगा, पूर्णा मास्टर साहब का भी चला टेस्ट होना चाहिए।
हम लोग इसकी मांग करते हैं कि जो ऑलरेडी जॉब में हो एक बार टेस्ट हो जाए, क्यों चोट्टा एलिजिबल है। कहता मुखिया जी सब जगह भर्ती किया था 1500 पर, और सैलरी अब 50,000। आज चोट्टा को बोलने नहीं आता है, खैनी खाता है, इचला पारा है। ये जल है, तो जल जो है कांच पर चिपक जाएगा। ये कांच पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब ध्यान देना, इस पर चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। था एक बात बताओ कि इधर हो ना, तुम भी इधर हो, ध्यान से समझना चला, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये बहुत बदमाश है। मान लो मुझसे हट जाओ, चाचा इसके विधायक हैं, विधायक है तो क्या हो गया, मुंह में लाठी ठूस देंगे, बदमाशी करेगा, बदमाश है ही। देखो जिस दिन आ गया जगह बदमाशी करके, उस दिन फिर समझना। एक हम चेता दिए हैं, बदमाशी नहीं करेगा। जैसे मेरा ही अपना भाई है, करे तो हम कहते हैं भैया हमरे दोनों के बीच लगने वाला बल ससंजक बल। हाँ, ये मेरा चचेरा भाई है, मेरे और उसके बीच लगने वाला बल असंजक बल। मेरा अपना भाई है तो स्वसंजक, हम मेरे और उसके बीच असंजक। सही की गलत? अगर स्वसंजक मजबूत होगा, असंजक कमजोर होगा। आज स्वसंजक अगर कमजोर हुआ, असंजक मजबूत हो जाए। मतलब अगर तोरा अपना भाई से नहीं पट रहा है तो चचेरा भाई से पटेगा, ताकि वो सुनेगा सब बात। तुमको क्या बताएं, आज ऐसे किया कल वैसे किया, केकरा जाके कहोगे, चचेरा भाई को। अगर तुम्हारा अपना भाई से पट रहा है, करे बोलो रे, मेरा अगर अपना भाई से पट रहा है तो हम चचेरा भाई के पास जाएंगे, ये दिक्कत होगा हम अपना भाई को कहेंगे। अगर स्वसंजक बल मजबूत है तो असंजक बल कमजोर होगा, अगर स्वसंजक बल कमजोर है असंजक बल मजबूत होगा। अगर स्वसंजक बल कमजोर है असंजक बल मजबूत होगा तो ओकरा साथ जाके चिपक जाएगा। ये कब चिपकेगा उससे, जब स्वसंजक कमजोर असंजक मजबूत हो जाए। आई कब नहीं चिपकेगा, जब स्वसंजक मजबूत असंजक कमजोर। बहुत आदमी को बाउंसर हो रहा होगा, देख लो तेरा पास कितना है गुदा दिमाग में, बुझा रहा है। अगर स्वसंजक मजबूत होगा तो बताओ ये हम उससे जाके चिपकेंगे, क्योंकि असंजक कमजोर होगा। अगर स्वसंजक कमजोर है तो ई ओकरा से जाके चिपक जाएगा, असंजक मजबूत हो जाए। अब देखो तनी उधर किसको, अगर ये इससे नहीं चिपक रहा है, पारानन चिपक रहा है कांच पर, तो भैया नहीं चिपक रहा है तो अगर ससंजक कमजोर, ना ये एकरा पर चिपक नहीं रहा है तो अगर ससंजक मजबूत, देख लो ससंजक मजबूत होगा तब ना एकरा छोड़ के एकरा में नहीं आ रहा है। इसका असंजक, यहां आ जाओ, ये एकरा पे चिपक न रहा है तो चिपक रहा है, इसका मतलब ससंजक कमजोर, ससंजक कमजोर। एकर असंजक चिपक न रहा है तो असंजक मजबूत। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। अगर इस पर नहीं चिपक रहा है इसका मतलब इसका ससंजक क्या है, क्या है, मजबूत है। तब नहीं चला, हम अपना भाई को छोड़ के चचेरा के साथ नहीं जाएंगे। कब, जब मेरा ससंजक मजबूत रहे। बोलो न रे। अब देखो उत्तर अलग अलग हो जाएगा, तनी इधर आना। अगर हमसे कोई पूछे
कि आए रे गुडुआ, मतलब आए रे एसके झा, मेरे घर का नाम गुडुआ है, तो हमसे कोई आके पूछे कि आए रे एसके झा, तोरा तोहर चचेरा भाई से नहीं बनता है, तुम्हारे अपने भाइयों के बीच क्या हुआ है? हम कहेंगे मेरा संजग मजबूत है। कहेगा आए रे, तोरा चचेरा भाई से नहीं बनता है, तुम्हारे और चचेरा भाई के बीच में क्या हुआ है? तो कहेंगे और संजग कमजोर है। अगर क्वेश्चन हम दोनों के बीच की बात पूछेगा तो हम दोनों के बीच की बात कहेंगे। अब मेरे और चचेरा भाई के बीच की बात पूछेगा, चचेरा भाई और मेरे बीच की बात कहेंगे। नहीं बुझ रहा है? बोलो रे। अगर कहेगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ है जो उससे नहीं चिपक रहे हैं, तो कहेंगे ससंजक मजबूत है इसलिए नहीं चिपक रहे हैं। कहेगा मेरे और उसके बीच में क्या हुआ है जो नहीं चिपक रहे हैं, तो कहेंगे असंजक कमजोर है। अरे देख लो कितना है कि खाली यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में टाइम बर्बाद हो रहा है। चलो अब देखो, अगर क्वेश्चन कहता है ध्यान देना, क्या देना, कि पारा कांच पर नहीं चिपकता। पारा कांच पर नहीं है ना चिपकता, पारे के किस गुण के कारण? अगर क्वेश्चन देता है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता, चिपकता हो गया, यही टेस्ट देने की जरूरत है। पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे के किस गुण के कारण? पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच के किस गुण के कारण? देखो, पारा कांच पर नहीं चिपकता, दिमाग तो चला लेके तोरा चलना ही होगा, दूसरा उपाय नहीं है। एक एगो टीचर के भरोसा था वो छीन गया, अंतिम उपाय भी तोहर खत्म हो गया, इसलिए बाबू पढ़ लो। ये सब के करता है जान, अमीर बाप का बेटा सब, जरा नहीं कुछ है तो एगो बीएड कर लो, बहुत बढ़िया हुआ चोट्टा सबके साथ। पारा कांच पर, ये जो पारा है ये कांच पर नहीं चिपकता है, पारे के किस गुण के कारण? तो कहेंगे स्वसंजक मजबूत ना, मजबूत, बूत ना, बूत बूत। अब पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच के, पारे और कांच के किस गुण के कारण? असंजक कमजोर होने का। पता नहीं बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? बुझा रहा है। पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे के किस गुण के कारण? ससंजक मजबूत। अब पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच के किस गुण के कारण? असंजक कमजोर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। एगो फिगर ही जल्दी से पहले बना दो, चुचुआओ नहीं, पढ़ो। कम दिमाग वाला को बाउंसर हो रहा होगा तो भैया तेरा पास कम है, हम क्या करेंगे? न्यूनतम अर्हता को तुम पास नहीं कर पा रहा है। हमारी चाची सब ढेरी बीएड कर ली थी, चचा भी।
एगो वार्ड सदस्य है, वो पैसा बचा बचा के कर लिया था। अरे चौहाड़ सब एक दो वो कमेंट किया कि सर आप हम लोगों के लिए आवाज उठाइए। हम लोग जब एक बार पास होइए गए दोबारा क्यों एग्जाम दें, हम ले साला तोरा लिए आवाज उठाएंगे हम। तुम मर जाओ, हम चाहते हैं कि तुम मर जाओ। हाँ, उम्मीद टूट गया, मरने दो। हाँ हाँ जुलाई, हाँ ईद चलेगा। कि जो नया वाला बच्चा है उसको मौका मिले। हाँ, ये एगो बात हुआ। लेकिन इंग्लिश तो यो बिहारी ने बनाएगा, 75 नंबर हिंदी कितनो ऊंचा कर देगा लेवल ना, ओकरे में छाट के 30 को बना लेगा। हिंदी में जितना गहराई में ले चलो। हिंदी में क्वेश्चन रहता है सीता आम खाया, सही है गलत है, बस यही खोजना है, बिहारी तुरंत खोज लेगा। हो गया। लिख लिए, इहो लिख सकते हैं। एक लिख जन जगह है ये है तुम, जल्दी लिखो। कुर्सी पे बैठ के सुतती है मैडम सब। हम तो, मेरा सरकार आ जाए तो कल हम सबको कहेंगे टेस्ट डोने सबको निकाल देंगे। अब पब्लिक को मैनेज कर देंगे, पब्लिक को सबको समझा देंगे कि लोग कितना गलत कर रहे हैं। पब्लिक कहेगा "हाँ, निकालो जल्दी निकालो वगैरह"। हाँ, यूपी में निकाला है क्या सबका? अनिवार्य है। ये लोग कोर्ट में चल जाता है। हो गया। अरे हुआ। हुआ हो, ये बन जाएगा। आपको कहेगा पानी कांच पर चिपक जाता है, पानी के किस गुण के कारण? तो असंजक कमजोर है। पानी और कांच के किस गुण के कारण? असंजक मजबूत। सही की गलत? अब देखो चला, पारा कांच पर चिपकता कि नहीं चिपकता? पारा कांच पर चिपकता है, तब तो थर्मामीटर में जब पारा चढ़ता है वो चिपक जाता। पारे के स्वसंजक बल, पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे के स्वसंजक बल क्या होने के कारण? मजबूत होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच के, पारे और कांच के असंजक क्या होने के कारण? कमजोर होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला सहसंजक बल क्या होता है? पारा का सहसंजक अधिक न है, आप पानी का सहसंजक कम। किसका सहसंजक ज्यादा है? जे नहीं चिपक रहा है ओकर सहसंजक ज्यादा है अपने अणुओं के बीच, और जे चिपक जा रहा है ओकर अपने अणुओं के बीच कमजोर है। बोलो। देखो सवाल लिखना, एक सवाल लिखिएगा। कह रहा है एगो अपना जात ससंजक, दोसर दोसर जात असंजक।
कितना मतलब बेवकूफ है, चुट्टा पढ़ लिख के जातिवाद करता है। कहता है अपना जात स्वसंजक आ दोसर जात असंजक। अपना जात में जुड़ के रहो, स्वसंजक बल मजबूत है, और दोसर जात से जुड़ गया कर मतलब असंजक मजबूत है। वाह, बहुत बढ़िया। अब हम यही सिखाते हैं बच्चा को। अरे चौहड़मल बीएड के लिए है ही। लिखना, कोई आंसर नहीं बोलेगा। पानी कांच पर चिपक जाता है, पानी कांच पर चिपक जाता है। लिखे, पानी कहां पर चिपकता है? कांच पर चिपक जाता है। पानी कांच पर चिपक जाता है। पानी और कांच के बीच पानी और कांच के बीच, बता आंसर क्या होगा? पानी और कांच के बीच असंजक मजबूत की कमजोर? मजबूत ना, बोलो न रे। पानी और कांच के बीच असंजक क्या? मजबूत। हाँ कि ना? हाँ। अब देखो चला पृष्ठ तनाव। कभी चला मच्छर को या छोटे मोटे कीड़ों को कभी देखे हो अथी पे चलते हुए पानी पे? आप चल के देखिएगा, नहीं चल पाइएगा। अच्छा चला, कभी ऐसा कोई बोला है कि अगल बगल में पानी जहां जमा है उस पर केरोसिन का छिड़काव कर दो? आप केरोसिन का छिड़काव कर दीजिए, मच्छर कम हो जाएगा। मच्छर क्या हो जाएगा? इचला मच्छर या कोई भी कीड़ा जो है पानी के ऊपर चल पाता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ के तनाव के कारण। आप कहिएगा ये पृष्ठ का तनाव है क्या? है ना? पृष्ठ मतलब होता है सतह, पृष्ठ मतलब, और तनाव का मतलब तन जाना। कभी चला आप गिलास में पानी रखे हैं, डेली रखते होंगे, एक को चला बचल है रेलवे, ओकर पिटारा खुला, इधर से जैसे पिटारा खुल रहा है हमको लगता है पागल होके कहीं मोदी जी 5 लाख वैकेंसी दे दे। क्योंकि चला इधर से जैसे ही खोल रहे हैं पिटारा, तो इसके जवाब में राज्य सरकार होते हुए 1.25 लाख वैकेंसी एक एक डिपार्टमेंट में। तो केंद्र सरकार का दायित्व तो है 10 लाख वैकेंसी का एक डिपार्टमेंट में, और नहीं देगा तो हार जाएगा। वैकेंसी देने में 21,000 इधर बिहार पुलिस का वैकेंसी है, तो आरपीएफ का वैकेंसी उधर से दे 1 लाख, तब ना बुझेंगे। नहीं तो बाबू हम लोग जे वैकेंसी देगा उसी के साथ हैं। तुम लोग आपस में लड़ो, 2 वैकेंसी हम लोग अस्थिर देखेंगे। कहते हैं चला ये पृष्ठ का तन जाना। कभी आप पानी गिलास में लीजिएगा, आपको ऊपरी सतह थोड़ा धसा दिखेगा, नहीं हो दिख रहा है समझिए दिख रहा है, क्योंकि थ्योरी यही है। बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थ्योरी यही है कि धस जाता है। देखो बात बताइए कि अगर ये मेरा हाथ है और ये ऐसे धस जाएगा, तन जाएगा कि नहीं तनेगा? तनेगा ना। तो ये जो धस जाता है इसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ का, सतह का तन जाना। अब बताओ हमको, अगर ये नहीं तनता, अगर ये नहीं तनता तो क्षेत्रफल ज्यादा होता, और तन गया तो क्षेत्रफल कम हुआ कि ज्यादा? तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का गुण है। ये केवल किसका गुण है? द्रव का वह गुण है जिसके कारण इसके क्षेत्रफल को कम होता है कि ज्यादा होता है? जिसके कारण इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण इसका क्षेत्रफल कम होता है कि ज्यादा होता है? कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है पृष्ठ के तन जाने के कारण। यही गुण पृष्ठ तनाव है। यही गुण क्या है?
यही गुण क्या है? पृष्ठ तनाव। कहते हैं जब पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है कि अधिकतम। आप देखिएगा कीड़ा वीड़ा भी जो चलता है, चला जहां पर पानी पैर रखता है वहां दब जाता है कि उठ जाता है? तो दब जाएगा, क्षेत्रफल कम करेगा कि ज्यादा? तो क्षेत्रफल को कम करने की जो चेष्टा करता है वही गुण क्या है? पृष्ठ तनाव। वही गुण क्या है? क्योंकि चला जो पृष्ठ है वो दबने के कारण तन जाता है, यही गुण क्या है? यही गुण क्या है? अब बताओ, अपन जात तो ससंजक, अपना परिवार ससंजक, पड़ोसिया के परिवार असंजक। सही है ना? अपने परिवार में लगने वाला बल अगर ससंजक मजबूत होगा तो पड़ोसिया से कमजोर होगा, और ससंजक अपने परिवार में ससंजक कमजोर होगा तो पड़ोसिया से मजबूत होगा। देखना तोरा भाई से लड़ाई होगा ना, टहल के तुम पड़ोसिया के यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। कहने के लिए ओकरा क्या, देखो ऐसे ऐसे जो है भाई हमरा गरिया दिया है, बोलन रे। तो स्वसंजक बल कमजोर होगा तो असंजक बल मजबूत होगा, और ससंजक बल मजबूत होगा, असंजक बल कमजोर होगा। बोलन रे, क्लियर है? स्वसंजक समान अणु के असमान अणु, ठोस का अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल स्वसंजक ना, और ठोस का द्रव के साथ। पक्का? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व तो नापते हैं, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता। सही की गलत? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता। अब बताओ, एकाएक नीचे गिर जाएगा बैरोमीटर का पट है, आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे गिरेगा, वर्षा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ, तेजी से ऊपर चढ़ेगा, गर्मी आ जाएगा। बोलो न रे। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, क्या नापते हैं? और आपेक्षिक घनत्व बोले तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का। बताओ पदार्थ की कितनी अवस्था? 5। मुख्यतः कितनी? 3। सूर्य और तारों की उसमें प्लाज्मा अवस्था के कारण। सही है ना? बोलो न रे। जितना हाइड्रोलिक से संबंधित है सब पास्कल का नियम, जितना तैरने डूबने वाला आर्किमिडीज का सिद्धांत। सही है? जकर घनत्व तो कम तैरेगा, जकर घनत्व ज्यादा डूब जाए। याद है ना? पनडुब्बी केकर सिद्धांत पर? आर्किमिडीज का। नीचे से ऊपर लगने वाला बल उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल या बॉयनेंसी फोर्स। अच्छा बताओ तो हमको, उत्प्लावन बल जो है वस्तु लगाता है कि पानी? पक्का? उत्प्लावन बल पानी लगाता है, और भार बल कौन? वस्तु। भार बल ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा तैरेगा, दोनों बल बराबर होगा बीच में। आज पानी में बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ पिघल जाएगा, पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? बोलो न रे। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। सबका टेस्ट होगा, चला हम बता देंगे जब टेस्ट होगा तो।